अनिला सिंह जी, बीजेपी तो डे वन से फिर फिजूल में सवाल उठा रही है। आप लगातार कह रहे हैं कि देखिए अभी से विपक्ष बिखरा हुआ है, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। वो तो अभी एकजुटता के लिए यात्रा निकाल ही नहीं रहे हैं। जो तमाम समस्याएं हैं देश की, उसके लिए उसके खिलाफ यात्रा निकल रही है ये। मेरी सबको राम राम। और बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, परंतु भारत पर इस पर कितना असर हो रहा है वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हो सकता है कि इंडियन नेशनल कन्फ्यूज पार्टी में थोड़ा बहुत असर हो रहा हो। जो अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके थे राहुल गांधी जी, जिस प्रकार से अलग अलग बोल उठ रहे थे उनके खिलाफ, उन्हीं के राजनीतिक दल में शायद उसको, उस राजनीतिक जमीन को बचाने का एक प्रयास था कि वो ये यात्रा कर रहे हैं। परंतु अगर ये सोचे कि और राजनीतिक दलों पे या भारतवर्ष पे इसका कोई असर पड़ने वाला है, तो मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। मैं इतना ही कहूंगी। और जिस प्रकार से ये लोग विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास करते हैं और सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं कि भाई ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये सोशियो इकोनॉमिक यात्रा है, परंतु बारंबार चाहे इनके अध्यक्ष हो चाहे कोई छोटा कार्यकर्ता हो, निरंतर निरंतर इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि किस प्रकार से 2024 में यानी आने वाले लोकसभा के चुनावों में इसका फर्क दिखाई देगा। राहुल गांधी जी को वो एक प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। तो सीधी सी बात है, ये केवल और केवल शुद्ध रूप से ये राजनीतिक यात्रा है। राहुल गांधी जी जो है सबसे पहले अपनी जमीन अपने राजनीतिक दल में बचा ले तो ही बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं और राजनीतिक दलों की बात करते हैं विपनेश, तो तकरीबन तकरीबन अगर हम 11 राज्यों को देखते हैं, 11 राज्यों में 9 राज्यों में नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या वो राहुल गांधी जी के साथ आएंगी? मुझे तो नहीं लगता। ये पूरी यात्रा जो जहां से इन्होंने शुरू करी और अब जहां से एंट्री करेंगे, वहां कोई भी ऐसा राजनीतिक दल है जो मेजोरिटी में सरकार चला रहा है और वो राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हुआ हो। तो जब इस तरीके के राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी नहीं, सुरेंद्र जी कह तो रहे हैं अनिला सिंह जी कि जब दिल्ली में आएंगे तब सब एक साथ हो जाएंगे। अभी तो सब अपनी अपनी यात्राएं भी निकाल रहे हैं और ये अभी एकजुटता के लिए नहीं है। सब अपने अपने प्रयास करेंगे, लेकिन जब दिल्ली आएंगे तो फिर बात अलग होगी, तस्वीर अलग होगी। नहीं 2024 में कोई नया फॉर्मूला लेके आ जाएंगे क्या? हमने बारंबार देखा, 14 में देखा है, 19 में देखा है, अलग अलग राज्यों के चुनावों में देखा है, किसी को भी राहुल गांधी का साथ पसंद नहीं है। तो 2024 में कुछ अनोखा कोई प्रयोग हो जाएगा क्या गांधी फैमिली के द्वारा, कि जिससे कि अखिलेश जी भी साथ आ जाएं और अरविंद केजरीवाल जी भी साथ आ जाएं, ममता बनर्जी भी साथ आ जाए? मुझको तो इस प्रकार का कोई भी प्रयोग होता हुआ दिखाई नहीं, नहीं देता, ऐसा भी क्योंकि नहीं है नीति कि झोली उनकी में। स्वीकार्यता नहीं है। बिहार से उनको सपोर्ट मिल रहा है, उनको महाराष्ट्र से उनको सपोर्ट मिल रहा है, अन्य राज्यों से भी उनको सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा भी नहीं है, मात्र उत्तर जी प्रदेश में साथ नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप जो जेडीयू और आरजेडी है उनसे पूछ कर देख लीजिए, वो बता देंगे क्या नीतीश कुमार को वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं। राज्यों तक ये सीमित हो सकता है, हाँ हाँ भाई हम तुम्हारे सपोर्ट में बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, चलते रहो मुन्ना भाई, चलते रहो वाला कांग्रेस हिसाब तो यहां किताब तक हो कह रही है सकता कि है। बीजेपी भी जल्दी कोई एक बड़ी यात्रा निकालने वाली है, क्योंकि बीजेपी को अब इन यात्राओं से थोड़ी बहुत बेचैनी होने लगी है, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है उसको सीधे साधने की कोशिश की जा रही है। नहीं देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना राजनीति कर रही है, राजनीतिक दल है हम। ये जो ड्रामा करती है कांग्रेस पार्टी की, नहीं ये यात्रा जो है सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पर है, राजनीतिक नहीं है, झूठ बोलते हैं। अगर हमको यात्रा निकालनी है और उसका कहीं ना कहीं रूप जो है राजनीतिक होना है, तो बिल्कुल ठसके से कहेंगे जी यात्रा निकाल रहे हैं, राजनीतिक है। और 2024 में 303 से भी ज्यादा हमारी सीटें आएंगी, इसलिए हम निकाल रहे हैं। हम लोग वो लोग हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, जमीनी लोग हैं, दरी बिछा बिछा कर ऊपर चढ़ने वाले लोग हैं। यहाँ पर सीधे कोई एक परिवार से, एक खानदान से आकर आपकी बात पर तशरीफ में कपिश जी भी सत्ता मिल जाए मुस्कुरा रहे नहीं हैं, मिलता सुरेंद्र है। जी ने तो उंगली उठा रखी है काफी देर से बोलने के लिए। ठीक है, आती हूँ नीला सिंह, मैं जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए सुरेंद्र जी, फिर मैं कपिश श्रीवास्तव जी का रुख करती हूँ, उसके बाद अभिषेक झा आपके पास आ रही हूँ। अनिला जी बड़ी भली महिला हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। ये कह रही कोई विरोधी दल नहीं आएगा दिल्ली में इनके साथ। क्यों? क्योंकि भाजपा के पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, तमाम तरीके की एजेंसी हैं। अरे अनिला जी अब डरना छोड़ दिया सब लोगों ने, आप चिंता मत करिए। आज की डेट में दिल्ली में आपके खिलाफ सब लोग इकट्ठा होंगे,
क्योंकि आप ईडी से नहीं सुरेंद्र जी, ये लाइन आपने खत्म अलग कर ले ली है। आपने इस बात पर तो कुछ नहीं कहा जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा हमसे एकदम अलग है, बीजेपी और कांग्रेस एक ही हैं। आपने इस पर तो कुछ कहा नहीं। मैं उस पर भी आपको नहीं, अगर ऐसे बयान आ रहे हैं तो फिर कैसे राहुल गांधी का साथ दिल्ली में दिया जाएगा? ये भी मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा जल्दी से। कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की या जनता दल यूनाइटेड की, आरजेडी की, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं, और आज से नहीं है। जब हम पहले साथ में थे तब भी वो विचारधाराएं थी, आज हम साथ में नहीं है तब भी विचारधाराएं हैं, और आगे हम साथ होंगे या नहीं होंगे तब भी विचारधाराएं वही रहेंगी। सबकी विचारधारा एक होती है, लेकिन सबकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। कॉमन एजेंडा है ये कि भारतीय जनता पार्टी 2 उद्योगपति या 4 उद्योगपतियों को देश की संपत्ति गिरवी रख रही है। तभी तो नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि विचारधारा विपक्ष की एक है और वो है बीजेपी के खिलाफ, तभी एकजुट होना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार की बात समझ में नहीं आ रही है किसी को। आती हूँ सुरेंद्र जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।